दोस्तों अचीवर्स डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके एनडीए का जो साइंस का पेपर का सॉल्यूशन है उसके बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख करके जो आपकी स्टार्टिंग के फिजिक्स के क्वेश्चंस थे उनको देख सकते हो और अपने आंसर की को मैच कर सकते हो। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, ये वही सेम पेपर है, उसी में ही फिजिक्स के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। इसके खत्म होने के बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कह रहे व्हाट इज द मास ऑफ ए मटेरियल हुज स्पेसिफिक हीट इज, उसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी है आपको कितनी, 400 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा हीट रिसीव्ड इतनी हुई है तो मास बता दो कितना होगा। अगर आपने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपने देखा होगा इसका फार्मूला कितना होता है, QmC इंटू में डेल्टा T। पहले अगर बात करें स्पेसिफिक हीट होती क्या है दोस्तों, तो अगर आपको मैं 1 ग्राम मास देता हूं, ठीक है, और इस 1 ग्राम मास का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना है, तो आपको जो हीट देनी पड़ेगी उस हीट को ही आप क्या कहते हो, स्पेसिफिक हीट बोलते हो, ठीक है। साथ ही साथ स्पेसिफिक हीट के दौरान आपका फेज चेंज नहीं होता, कांस्टेंट फेज रहता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हीट रिसीव्ड कितनी हुई है, 20 किलो जूल, तो 20 इंटू में 10⁻³ जूल, ठीक है। मास आपको कैलकुलेट करना है। C की वैल्यू दे रखी है आपके पास 400, ठीक है। देखो केजी डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में छोड़ सकते हो। 15 से 25 हुआ तो कितने का चेंज आया, 10 का, ठीक है। 3 जीरो से आपके ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए और 4 के टेबल पे कितने पे चला गया, 5 पे। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो मास कितना आया है, 5 kg, ठीक है। तो आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर था। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन था स्पेसिफिक हीट का, अगर आप क्लास नोट देखते हो तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब सेम मैंने कहा था इस बार कि एक क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट से आएगा, वही हुआ। सेकंड क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो किस पे है, आपके लेटेंट हीट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहला स्पेसिफिक हीट से क्वेश्चन था तो दूसरा किससे मिल गया आपको, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से, ठीक है। देखो लेटेंट हीट क्या होती है, वो हीट जो आप फेस चेंज के दौरान देते हो किसी चीज को। जैसे कोई चीज लिक्विड से वेपर बन रही है, उस वक्त आपका टेम्परेचर तो बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो उस टाइम पर जो हीट दी जाती है उसको आप क्या कहते हो, लेटेंट हीट बोलते हो, ठीक है। यहां पर फेस कांस्टेंट रहता है, ठीक नहीं, सॉरी, फेस चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब ये क्या कह रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है। वेपोराइजेशन मतलब कोई चीज वेपर में बदल रही है। वेपर में बदलेगी किससे, पहले वो लिक्विड में होगी, तो लिक्विड टू वेपर, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए दोनों के दोनों, ठीक। बात करते हैं ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में से कोई एक आंसर आएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किसका, टेम्परेचर का, जो कि इसकी डेफिनेशन को ही शूट नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आएगा, राइट आंसर, कि आपका स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है, बॉडी क्या करती है, अपने फेस को चेंज करती है, लिक्विड से वेपर में आएगी और वहां पर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो याद रखना टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है किस में, आपके लेटेंट हीट में। और अगर सिर्फ बोले स्पेसिफिक हीट में तो यहां पर क्या होता है, फेज कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है दोस्तों, फेज कांस्टेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इवेपोरेशन फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ ए गिवन लिक्विड टेक्स प्लेस मोर रैपिडली व्हेन। इवेपोरेशन का मतलब होता है कोई चीज क्या हो रही है, उड़ रही है, भाप में बदल रही है, ठीक है। जैसे वाटर का इवेपोरेशन हर समय हो रहा होता है, जरूरी नहीं है कि वो चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, 0 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस पे हर टेम्परेचर पे पानी क्या करता है, भाप में बदलता जाता है, ठीक है। अब भाप में किस तरह से ज्यादा बदलेगा, एक तो उस चीज का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तो ऑप्शन ये भी सही है, ये ऑप्शन गलत हो गया, टेम्परेचर लो होना चाहिए या टेम्परेचर लो होना चाहिए। ये भी ऑप्शन सही हो सकता है कि टेम्परेचर हाई हो, ठीक है। अब बात कर रहे हैं सरफेस एरिया लार्ज हो या फिर सरफेस एरिया स्मॉल हो। अब खुद सोचो,
अगर आपको 1 कप चाय को ठंडा करना है तो आप क्या करोगे, कप में पियोगे उसको या कटोरी में? कटोरी का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, चाय जल्दी ठंडी होगी। और इसी हिसाब से अगर आप देखते हो कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो, साथ ही साथ उसका सरफेस एरिया भी क्या हो, ज़्यादा हो, क्योंकि एवापोरेशन से क्या होगा, आपका हीट पड़ेगी। जितनी हीट, जितनी ज़्यादा एरिया पड़ेगी उतने ज़्यादा कोई चीज़ उड़ने की टेंडेंसी रखेगी वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। टेम्परेचर हाई होना चाहिए और आपका सरफेस एरिया भी क्या होना चाहिए, उस चीज़ का लार्ज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स और एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पॉजिटिव फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, पॉजिटिव फोर्स, ठीक, क्या करना है आपको, दो चार्जेस के बीच में पॉजिटिव फोर्स चाहिए, ठीक। तो क्या होगा, अब सोचिए, चार्जेस, पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, कह रहा है दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। या फिर दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। या फिर आपका क्या हो जाएगा, बोथ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, ठीक है। अब बोथ चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे तो उससे क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अगर वैसे देखें ऑप्शन इसमें कि दो चार्जेस, आप फोर्स के बारे में बात करते हो, फोर्स का फॉर्मूला होता है K/1 Q2 बटे में R²। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो भी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव होंगे तो भी आपका आंसर नेगेटिव ना सॉरी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग चलें तो आपका कौन सा आंसर बनेगा, फर्स्ट और सेकंड ओनली। क्लियर। अब अपोजिट चार्ज होते हैं तब क्या होगा, अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। बट वहां पर क्या देख सकते हैं, अट्रैक्शन के साथ साथ वहां पर जो फोर्स का नेचर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा आपके लिए। तो आपके इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अगर सिर्फ पूछ लेता कि फोर्स किस किस के बीच में लग सकता है, तो फोर्स पॉजिटिव के बीच में भी लगता है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी लगता है, और आपके पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है कितने ओम की, 50 ओम की, उसको 5 बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। देखिए 50 ओम की रेजिस्टेंस को आपने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक है। क्या कहा, एक 50 ओम की रेजिस्टेंस है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दो और उनको किस में लगा दो, पैरेलल में लगा दो। यही देखना जरूरी था कि पैरेलल में लगाना है या सीरीज में लगाना है। फिर आपको क्या बताया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। अब आप सभी को पता है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है ρL/A। जो रो होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप किसी चीज़ को कट करते हो, आप मान लेते हैं इस वायर को इस तरह से कट कर दिया, तो इसके एरिया पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एरिया पे भी कोई डिफरेंस नहीं आया। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ को कितने पार्ट्स में तोड़ा, 5 पार्ट को। रेजिस्टेंस भी कितने पार्ट में टूट जाएगी, 5 पार्ट में। तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 10 ओम। क्लियर। अब 5 रेजिस्टेंस 10 ओम की, सारों को आपने किस में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया। अब आपको सीधा पता है पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस डिवाइड होती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। बराबर रेजिस्टेंस होती है तो आप क्या कह सकते हो, पैरेलल में R/N आंसर आता है आपका, ठीक है। तो R/N से आप लोग क्या देखोगे, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10। कितने जगह कितनी रेजिस्टेंस है आपके पास, 5। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम। सीधा शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे इसको हम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर आर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताना है। सबसे पहले क्या है, एक आइसोलेटेड पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है जो कि स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। अगर एक लाइन होती तो उसके ऊपर अगर आप टेंजेंट डालते तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका मैच ही नहीं होगा। अब क्या कह रहा है कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टर होते हैं दोस्तों, इस तरह से ये अपने में से लाइंस को बाहर निकालते हैं, ठीक है, और ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आपने सिर्फ राइट एंगल देखा और इस पे टिक कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि 2 बार राइट एंगल है। ऑप्शन नंबर सी तो गलत ही है आपका।
ये लाइंस इलेक्ट्रिकली आउटवर्ड होती हैं और परपेंडिकुलर होती है, जबकि यहाँ पे क्या था, टुवर्ड्स मतलब इनवर्ड जा रही हैं लाइंस। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि राइट आंसर कौन सा है और गलत कौन सा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया है कि कोई ऑप्शन गलत है तो एक्चुअल में क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के वीडियोस के क्वेश्चंस जितने भी थे। ठीक है, अभी हम पहले क्या करेंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री के फिर बायोलॉजी के कंप्लीट करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, आपको यूट्यूब पे इस पे आपके हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे जा करके आप इन पेपर्स के सॉल्यूशन को देख सकते हो। अगर आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए रिलेटेड किसी भी स्ट्रीम में आगे जाना है, ठीक है, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके एकेडमी में इंक्वायरी हैंडल करवा सकते हो अपनी। क्लियर है? इसके अलावा कोई भी चीज़ हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।